वो भी आप लोगों के चेहरे जो स्माइल होती है उसको देख करके वो सब पेन दूर हो जाता है। यही तो तो चाहिए। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि मसीह के योद्धा निकल चुके हैं अपनी-अपनी तलवारें लेकर के, अपनी-अपनी बंदूक हथियार लेकर के, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सिखाने के लिए और हर जगह उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए। तो मैं समझता हूँ जिनके चेहरे पे खुशी है, रौनक है, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को आकर्षित करने के लिए आप खुद भी मजबूत होते हैं और दूसरों को भी मजबूती देने वाले होते हैं। आवाज़ सही आ रहा है मेरा आपके पास? आवाज़ सही है ना? यस यस ब्रदर, यस, एकदम क्लियर है। यस, क्लियर क्लियर है। आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो ताकि जल्दी से अगर ऐसा हो गया तो मैं सोचूंगा कि मेरा इंटरनेट चला गया और बाकी सब सुन रहे हैं शायद। ठीक ओके है, ओके ओके। तो आज का जो टॉपिक है या आज का जो विषय है वो आप लोगों ने देखा ही है। क्या आपके अंदर या हमारे अंदर सहनशीलता है? तो परमेश्वर की दया से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं परमेश्वर के सामने बैठा और उस परमेश्वर ने हमारी विनती को जो सुनता है और उसके दरमियान परमेश्वर हमसे बातें करता है और अपनी जो इच्छा है और अपनी जो चीजें हैं अपने वचन के अनुसार हमारे अंदर उस चीज को लागू करता है और दूसरों को सिखाने के लिए भी वो हमको प्रेम करता है और अलग अलग चीजों को हमारे अंदर जोड़ता है ताकि हम सभी उस परमेश्वर के और क्लोज हो जाएं और भी नजदीकी पा सकें। तो चलिए, जैसा समय है मुझे नहीं पता समय कब तक जाएगा, लेकिन मैं समय को फिर भी थोड़ा जो लिमिट है उसमें रहूंगा। लेकिन शायद क्या हो सकता है शायद लंबा जाए थोड़ा, लेकिन मैं सारी बातों को आपके सामने रखूंगा क्योंकि बेहद जरूरी है ये टॉपिक। एक के जीवन में नहीं, दो के जीवन में नहीं, हम जितने मसीह योद्धा हैं, चाहे वो भाई रोहित हो, चाहे भाई रॉकी हो, चाहे सतीश हो, चाहे और भी प्रभु की दासियां हैं, अगर मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं तो वो ऐसा ना सोचे कि मेरा नाम नहीं लिया। तो आप ऐसा ना सोचे क्योंकि आप सभी मसीह के योद्धा के जो ग्रुप में हैं उन सभी में आपका नाम ले लिया गया है और आप लोगों ने मसीह योद्धा जो आपको एक नाम दिया गया है उसमें बने रहना है। और सबसे बड़ी चीज जो आज इस टॉपिक में मिलने वाली है या इस विषय में मिलने वाली है वो मेरे हिसाब से है बाइबल को देखते हुए, वो है सहनशीलता। हम अपने आप को भी जांचेंगे, हर एक ने अपने अंदर झांकना है, देखना है या कहीं कमी है तो हम उस चीज को दूर करेंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर दिन प्रतिदिन उस चीज को लेके आना चाहता है, उस इतनी सी कमी को भी वो दूर करना चाहता है। तो हम उम्मीद करते हैं हम सभी कि परमेश्वर के वचन से कोई भी ऐसी गड़बड़ी है या हमारे अंदर अभी भी छुपी हुई है तो हम उसको दूर कर लेंगे, चाहे वो मेरे अंदर हो, चाहे वो आपके अंदर हो या किसी के भी अंदर हो। परमेश्वर के वचन से हमने सीखना है और बड़ी नम्रता पूर्वक सीखना है, नम्र होकर के, दीन होकर के सुनना भी है, सीखना भी है और सिखाते भी रहना है। क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर सिखाने वाला है, परमेश्वर हमारा लीडर है और बाकी जितने भी उन्होंने सीखा है वे सब उसके प्रभु के चेले हैं, दास है, दासियां हैं। उन्होंने सीखा है और बड़ी नम्रता से, बड़े दीन होकर के उन्होंने सीखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन आप सभी को पता है कि बाइबल में सबने नम्रता दिखाई है, दीनता दिखाई है और सबसे बड़ी बात सहनशीलता उनके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इसी विषय को लेकर के मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कि आज का हमारा विषय है
क्या हमारे अंदर या मेरे अंदर खुद भी देखना है कि क्या मेरे अंदर सहनशीलता भरी हुई है या नहीं है, या मैं उसको कैसे ला सकता हूँ? क्या करना होगा? उसके लिए क्या चढ़ाना होगा? क्या कुछ मुझे रुपया देना होगा? मुझे कुछ बलिदान करना होगा? या फिर घुटने टेक के परमेश्वर के सामने मुझे कहना होगा कि प्रभु, मुझे आपके जैसा बनना है। प्रभु, जैसे आप दीन हैं, नम्र हैं, वैसे मुझे बनना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं, और वचन है कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 12 वचन। 3 अध्याय, उसका 12 वचन। 3 अध्याय, उसका 12 वचन। जिसको ठीक लगता है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। 3 का 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दया, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बस, ओके। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर का वचन जो है, वो ओर से नहीं, जो पढ़ता है उससे बातें करता है। चाहे वो आप हो, जो सुनता है उसके कानों में जा रहा है, उसके कानों से लेकर उसके दिमाग में जा रहा है, उसकी आंखों पे उसका चित्र छप जा रहा है। ये हमने ध्यान रखना है कि परमेश्वर किसी एक से बातें कभी नहीं करता। बाइबल हमको इसलिए दी गई है कि परमेश्वर हम सभी से बातें कर सके। हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमने ऐसा याद रखना है कि प्रभु हमारे बगल में बैठा है, हमारे साथ में है। जैसे ये कंधा है, ऐसे कंधा टच करके बैठा हुआ है, ताकि तुम किसी गड़बड़ी में ना फंस सको। ओके, वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। अब यहाँ पे ऐसे शब्द हैं जो बड़ी गहराई वाले हैं, लेकिन मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। जितना हमको जरूरत है हम उतना ही लेंगे। परमेश्वर के चुने हुए, अब परमेश्वर के चुने हुए आप लोग भी हैं, जिनको हम परमेश्वर के या मसीह योद्धा हम कहलाते हैं। तो हमने उस जो पद है उसको कायम रखना है, चाहे हम पर कोई भी विपत्ति आए, चाहे हम पर कोई भी कितना भी टॉर्चर करे, लेकिन हमने अपने पद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मनुष्य उस पद को नहीं देता। आपको कभी भी ये याद रखना है, उस पद को आपको परमेश्वर देता है। चाहे आप परमेश्वर के दास हो, दासी हो, प्रिय पुत्र हो, संतान हो, चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कौन लिख रहा है? प्रेरित पौलुस लिख रहा है कुलुस्सियों की कलीसिया को। जब हम इसका इतिहास पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की जो कलीसिया है या जो कुलुस्से नगर है, वहां की जो कलीसिया थी उसको बनाने वाला या उसकी नींव को रखने वाला पौलुस था। और पौलुस ने वहां पे कई सारे अगुवे जो उस कलीसिया में खड़े किए थे। तो जब उनको लगा कि यहाँ पे कुछ गलत सिस्टम चल रहा है, गलत शिक्षाएं चल रहा है, तो पौलुस के पास ये बातें पहुंची, और पौलुस ने लेटर लिखा और अपने एक दास के द्वारा उस लेटर को यहाँ पे भिजवाया। तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे गलत शिक्षक भी थे, गलत अगुवे भी थे, और गलत कलीसियाओं को सिखाने वाले भी थे। लेकिन हमने वचन से परखना है कौन पवित्र है, कौन प्रिय है, कौन करुणा करने वाला है, कौन भलाई करने वाला है, कौन दीन है, कौन नम्र है, और कौन सहनशीलता धारण करने वाला है। अब जहां तक मैं बाइबल को पढ़ता हूं, परमेश्वर का जो दास है, जिसमें लिखा है कि पवित्र और प्रिय, जिनको ये पदवी मिली है, प्रेरित पौलुस को, प्रेरित पतरस को, प्रेरित यूहन्ना को, मैं सोचता हूँ कि ये सब वचन उनके लिए हैं, और जो पढ़ रहे हैं ये उनके लिए भी ये वचन है।
आप पवित्र हैं, आप प्रिय हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त रखी गई है आगे, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अब ये चीजें हमने अपने जीवन में लागू करना है। ये किसी और को नहीं कह रहा है, जितने सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं, हम सभी ने ये चीजें क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है। कौन बोल रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है। किसकी अगुवाई से? परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से कह रहा है। हमने क्या करना है? इन वचनों को जो भी हम पढ़ते हैं, उसका एक एक अक्षर हमने क्या करना है, ये देखना है कि कब कौन किसको कहां पे कह रहा है। क्या वो मेरे लिए है, पौलुस के लिए है, पतरस के लिए, या प्रभु किसी और को कह रहा है, अन्य जातियों के लिए। लेकिन वो सब है वचन, अलग अलग भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमें जांचना है, परखना है। परमेश्वर से प्रार्थना करके वो बुद्धि देता है कि तुम परख लो कि तुम्हारे लिए क्या होता है। लेकिन इस वचन के अनुसार जो हमारा टॉपिक है, उसके अनुसार मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के दासों में जो पवित्र और प्रिय हैं, उनके अंदर ये होना चाहिए, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं ना, मत्ती 5 अध्याय उसका 3 में, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। और 5 में भी कहते हैं, धन्य है वे जो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, या जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जब हम 3 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं, वहां पे धन्य है वे, धन्य है वे, ऐसे बहुत सारे वचन परमेश्वर ने किसके लिए बोला है? आपके लिए बोला है। क्योंकि आपको वो सब पदवी परमेश्वर ने दी हुई है, इसीलिए ये चीजें हमने भी अपने जीवन में धारण करना होगा। तो मेरे प्रियो, इस जो टॉपिक है, इसमें मैं 3 बातें आप लोगों को बताऊंगा, और उन 3 बातों का जो कनेक्शन है, वो मैं आपको बाइबल के वचनों से ही दूंगा। ओके, अगर आवाज वगैरह किसी को ठीक से नहीं आ रही है, तो अपना माइक बहुत ऑन बढ़िया करके भैया, मुझे कह सकते। बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे। ओके ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। ओके, सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं आपको, मसीह व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए कि वो सब सह ले। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहला पॉइंट है, मसीह व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, या ऐसी वो क्या बात होनी चाहिए कि वो सब सह ले। बहुत सारी बातें आपके मन में आई होंगी कि शायद उसको दीन होना चाहिए, होना होगा, उसको नम्र होना होगा, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से, या मैं अपने हिसाब से नहीं कहता, बाइबल के हिसाब से, क्योंकि बाइबल में ये चीजें लिखी हुई हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 7 वचन जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे बहुत ही अच्छा शब्द हमको मिलता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसका 7 वचन, 7 वचन में ऐसा क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ पढ़ो। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ओके, जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर यहाँ पे एक तस्वीर, एक चित्र छपता जाता है कि वचन आखिर क्या कहना चाहता है। आखिर वो ऐसी क्या बात है जो एक मसीह व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि वो सब बातों को वो सह लेता है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि वह, अब ये वह कौन है? एक विश्वासी हो सकता है, एक पास्टर हो सकता है, एक इवेंजलिस्ट हो सकता है। ये सब आ गए इसमें, आप आ गए, मैं आ गया, प्रभु की दासियां हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो सब आ गए। वो क्या करता है कि वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज धरता है। आखिर वो क्या बात है इस 13वें अध्याय में हमको मिलेगी।
मैंने ये वचन इसलिए पढ़ा है क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि क्या वो सह लेता है। हाँ, यहां इस वचन में कंफर्म है, पक्का परमेश्वर ने दे दिया कि वो सह लेता है। आखिर कौन है ये? परमेश्वर के मसीह योद्धा, परमेश्वर के मसीह योद्धा, उनको सहना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हमने अभी कुलुस्सियों 3:12 में हमने उसको पढ़ लिया है। उसको सहना ही पड़ेगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? अगर हमने ऐसा पूछना है कि ऐसा क्यों लिख दिया वचन में, तो अगर पूछ रही है तो आप अकेले में जाओ, गुप्त में जाओ और उस परमेश्वर से पूछो कि प्रभु क्या ये वचन मेरे लिए है? वो कहेगा मेरे बेटे ये आपके लिए है, या मेरी बेटी ये आपके लिए है। क्योंकि जब हम प्रभु का जो चित्र है ना वो देखते हैं ना, तो उसमें उसने क्या हुआ, वो परिपूर्ण हुआ सब बातों में, 0 से लेकर के 100% तक। उसके बीच में उसने कोई गैप नहीं दिया कि उसमें कोई भी ऐसी बात पाई जाए जो किसी मनुष्य को अच्छी ना लगे। ऐसे ही हमारे अंदर होना चाहिए। तो 13वें अध्याय में जब मैं ये 7 वचन पढ़ रहा था, तो वहां पे लिखा कि वह सब बातें सह लेता है। 13वां जो अध्याय है ना, वो एक ही शब्द के ऊपर है। आप लोगों को पता लग गया कि किसके ऊपर है, वो है प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम है ना, तो वो सब बातें सह लेगा। अगर प्रेम नहीं है तो वो लड़ेगा, वो वाद विवाद करेगा, वो और भी बहुत सारी ऐसी बातें करेगा जो हमारा पुराना जीवन था उसको उठा करके उसके सामने पेश करेगा और उसको बोलेगा आ मेरे सामने। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हम कौन है? पुराना जो जीवन था हमने उसको छोड़ दिया। अब नया जीवन जो हमारे सामने है वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह वाला जीवन है। आप जो पहले थे, आपकी देह थी, आपका शरीर था, आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, फिरते थे, कुछ भी काम करते थे, आपकी इच्छा थी उसमें। लेकिन अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया ना, तो वचन में लिखा है कि प्रभु ने आप लोगों को, चाहे वो भाई राम हो, चाहे भाई सतीश हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो प्रभु की दासियां हो, चाहे भाई रोहित हो, सबको मोल ले लिया। अब तुम खुद के नहीं हो। अपने आप से इंकार करो कि ये शरीर मेरा नहीं, ये आंखें मेरी नहीं रही, अब ये बाल मेरे नहीं रहे। अब वो मैंने तो अब कटवा दी, लेकिन ये है सब मेरा अब नहीं रहा कुछ भी। अब किसका है? अब प्रभु का है। उसके हाथों में सौंप करके उसको बोलो अब आप चलाइए इसको। मेरे सर पे, मेरे शरीर पे आने दो, क्या तकलीफें आने दो, चोट आने दो, हानि आने दो। किसकी तरफ से? चाहे वो मसीह व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बड़ा प्रॉफिट हो, इवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, आने दो। उसको इंतजार मत करो, उसको बोलो कि आओ आप लोग। क्योंकि जब तुम मेरे प्रभु को नहीं हरा सके तो तुम मुझे क्या हराओगे? अपने आप को इतना मजबूत कर लो, लोहा कितना मजबूत होता है ना, उसकी तरह अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि उसको कोई भी तोड़ने ना पाए। अगर आप मसीह योद्धा हैं, इसमें जितने भी आप लाइव होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, ये है मसीह योद्धा मान लीजिए। अगर हम भी ऐसे रहेंगे, हमको कोई नहीं हिला सकता, हमको कोई भी ताकत नहीं हिला सकती, चाहे वो कोई भी आ जाए। जिसको जाना जाए, जिसको रहना है वही रहेगा जो अपने आप को, खुद को ये कहेगा कि मैं मसीह योद्धा हूं। और लाख लाख मुसीबतें आए, लाख परेशानी आए, मेरे माइंड पे टच करे, मेरी आंखों पे टच करे, या कहीं पे भी हमला करे वो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं डटा रहूंगा प्रभु की तरह। क्योंकि जब मेरे प्रभु ने इतना सहा, मैं इतनी सी चीज नहीं सह सकता क्या?
मुझे सहना होगा, तभी हमारे अंदर वो सहनशीलता दिखेगी। मैं सिर्फ वचन को लेकर के बात करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहता है बाहर से, तो भैया आप तो हमको डांट रहे हो, मैं सिर्फ वचन से बोलता हूँ। और अगर वो कहता है कि भी आप डांट रहे हो, मैं उनको सीधा बोलूंगा कि आपको अगर लड़ना है, जाओ प्रभु से लड़ो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए वो वचन दिया है, हम सब के लिए दिया है। हमने सिर्फ प्रभु से पूछना है कि प्रभु, मेरा कुछ फॉल्ट रह गया है, इसलिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उबाल खाती हैं। उबाल जो है ना शब्द, आप समझ रहे हो ना क्या है? गुस्सा, वाद विवाद, ये सब चीजें क्या है? उबाल खा रही है। मत होने दो ऐसा, मत होने दो। एक मसीह योद्धा को सहनशीलता धारण करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें मैं आ गया, चाहे आप आ गए, जितने भी इस ग्रुप में, उन सब के लिए बेहद बेहद जरूरी है बात। आप लोग सुन रहे हैं? आवाज आ रही है ना सही? जी जी भैया, आ रहे हैं, मस्त, गुड गुड, वेरी गुड, प्रभु की अभी महिमा मैं हो। एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, मैं एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने अच्छे से उसको समझना है। बहुत बार क्या होता है कि अ, किसी खेत में एक पेड़ खड़ा है और उसका जो मालिक है ना, वो सोचता है कि ये अकेला पेड़ अब क्या करेगा, इसको भी काट देता हूं। और वो उसको धीरे धीरे करके कुछ जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं वो उसको काटता है, कुछ टहनी रह जाती है, फिर सोचता है कुछ दिन बाद इसको भी काट देता हूं। फिर कुछ दिन के बाद सोचता है कि मैं इसकी जो नीचे वाला सिरा है उसको भी काट देता हूं। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सोचता है कि जो इसकी जड़ है ना, मैं उसको भी क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन उसको शायद नहीं पता कि उसकी कुछ जड़ जो बिल्कुल बारीक होती है, बिल्कुल बारीक, वो उसके खेत में या उसी जगह पे वो रह जाती है। और उसका मालिक चला गया, और कुछ टाइम के बाद जब वो आया, उसने देखा कि वो जड़ ऐसे निकल रही है, वो ऐसे जड़ निकल गई, उस पे पत्ते भी आ गए, उस पे टहनियां भी आ गई। और फिर क्या हुआ, उस पे फल भी निकलने लगे, और फल बहुत बड़े बड़े होकर के उसको दिखाई देने लगे जब मालिक को। तो वो बहुत खुश हुआ। वो सोचता था कि मैंने इसको काट तो दिया, लेकिन इसमें आखिर क्या रह गया था कि ये फिर से बड़ा हो गया और इस पे फल भी लगे, पत्ते भी लगे, और इतने मोटे मोटे जो टहनियां होते हैं ना, वो भी हो गई। कहने का मतलब मेरा ये है, उस पेड़ ने शुरुआत में अपनी टहनियों को कटते देखा, ठीक है, अपने पत्ते जो थे, पत्तों को झड़ते देखा, और फिर उसके बाद उसने अपना जो पूरा का पूरा जो टहना था वो कटते देखा। फिर उसने अपनी जड़ को उखड़ते देखा, और उसकी एक एक चीज रह गई। फिर क्या होता है, उसको धूप लगी, उसको पानी मिला, उसको हवा मिली, और वो फिर से वो क्या हो गया, वो बढ़ने लगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि उस पेड़ ने अपनी मालिक की उस जो काटा था, उसने उस चीज को बर्दाश्त किया, उसको सहन किया, और लास्ट में उसने उसको क्या दिया, वो फिर से हरा हो गया। उसने उसको फल दिए, फ्रूट दिए, और उसके हरे हरे पत्ते हो गए, और उसको देख करके बहुत खुश हुआ। हमने भी ऐसा ही बनना है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल से प्रेम कर लो। अगर बाइबल से प्रेम हो गया, तो आपको दूसरों से भी प्रेम हो जाएगा। अगर बाइबल को बिना पढ़े अगर आप दूसरों में कमियां निकालोगे, तो वो सीधा आपको ही बोलेगा कि बाइबल को आपने अपने हृदय में जगह नहीं दी है पूरी तरह। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो बाइबल में लिखी हुई हैं, और यहाँ पे सीधा अटैक करती हैं, यहाँ पे सीधा हमारी आंखें खोल देती है। लिखा है ना, वह सब बातें सह लेता है। अब ये वह कौन है? ये वही पेड़ है जो काटा गया। हमको काटा जाएगा,
हमको टॉर्चर किया जाएगा, हमको मारा जाएगा, गालियां दी जाएगी, हमको थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे। क्या आप अभी इसी वक्त ये मन में कह सकते हो कि हाँ प्रभु, मैं आपके लिए सह सकता, मैं सहनशील बनने के लिए तैयार हूं और आज से ही ये निर्णय लेने के लिए मैं तैयार हूं। मसीह योद्धा बनने के लिए सिर्फ नाम नहीं, मेहनत मेहनत चाहिए। प्रभु आपके नाम को नहीं देखता, आपकी मेहनत जो है उसको देखेगा कि आप कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना प्रार्थना करते हो और कितना दूसरों के सामने अपने आप को सहनशील दिखाते हो। आप कितना प्रेम से बात करते हो, कितना सुनते हो, कितना सीखते हो, कितना सिखाते हो दूसरों को। क्या आप के अंदर वचन के हिसाब से ये क्वालिटी है, जैसा पौलुस कहता है, आपके अंदर दीनता, नम्रता और सहनशीलता होने चाहिए। किसके अंदर? पवित्र और प्रिय लोगों के अंदर। पौलुस ने हम सभी को क्या बना दिया? पवित्र और प्रिय बना दिया। और वो कहता है कि ये चीजें धारण कर लो। और प्रभु भी कहता है कि आप लोगों ने ये चीजों को धारण करना। ठीक है, पहला मेरा पॉइंट ये था कि क्या ऐसी क्या चीज होनी चाहिए हमारे अंदर कि वो सब सहले। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम अगर 13वां अध्याय किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं चाहता हूं कि वो इस मीटिंग के बाद अगर वो पढ़ना चाहता है तो परमेश्वर की अगुवाई में वो बैठे और उसको पढ़े। उसको फिर पता लगेगा कि प्रेम का जो काम है वो कैसा है। और 13वां अध्याय पूरा टोटल उसी के ऊपर है। और उसके अंदर अगर वो नहीं है ना, तो वो सारी जो लिस्ट दी गई है ना, वो मैं नहीं सोचता कि वो है। 13वें अध्याय के हिसाब से वो कहेगा अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं है। ओके, चलिए हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, क्या मुझे सब सहन करना चाहिए? अब मैं दूसरा पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अगर आया तो ऐसे कीजिए आप लोग। आया जी है? जी, आप बहुत अच्छा तो बाइबल से जा रहे हैं। गुड। मुझे सिर्फ एक ही भाई दिख रहे हैं, राम भैया दिख रहे हैं। मुझे चेहरा क्यों नहीं दिखाते आप लोग? ओके, रोहित बहुत भाई अच्छा बड़े लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सैलूट शायद कहता उनको। ओके, तो दूसरा मेरा जो पॉइंट है है। वो है, क्या मुझे सब सहन करना चाहिए? अब मुझे कौन है? ये आप अपने आप को कह सकते हो और मैं खुद को भी कहता हूँ। क्या ये मुझे सहन करना चाहिए? आखिर सहन करना है, वो सहन आखिर करना क्या है? अब आगे आगे मैं बताऊंगा आपको और वो बाइबल से ही कनेक्शन दूंगा कि वो सहन जो है वो मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर सहन करना जो है आपके इलाके में या आपके जो शहर में उसको कोई शब्द बोला जाता है तो आप उसके हिसाब से चलना। ठीक है, मेरे इधर ये बोलते हैं कि सहन करना या बर्दाश्त करना। ये शब्द दे दो कि अपने आप को किसी के सामने सहनशीलता बनाना है ताकि बर्दाश्त कर सको सभी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं कहीं जा रहा था, मेरे साथ एक और भाई था और शहर में हम जा रहे थे बाइक पे। हम दो जने बैठे हुए, तो किसी ने जो सिखों का कोई लड़का था, जो सरदारों का लड़का होता है, उसने हमसे लिफ्ट ऐसे हाथ मांग के, लिफ्ट लेते हैं ना जैसे, वैसे लिफ्ट मांगने लगा। लेकिन उसको दिखाई भी दे रहा था कि हम दो जने हैं, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, वो लिफ्ट मांग रहा है। तो मैंने ऐसे ऐसे हिला दिया, नहीं भाई नहीं, ऐसे हिला दिया। तो जैसे ही हम नजदीक से गुजरे, उसने मेरे को बहुत बुरी और गंदी गाली दी, उस सरदार के लड़के ने। तो एक तो मन हुआ अंदर से मैं रोकूं और इसको अभी दूं। मेरे अंदर से वो ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी। मेरे अंदर ऐसा हुआ। वो पीछे भाई का नाम अमित है, मैंने उसको अमित भाई रुक एक मिनट, मैं इसको ना अभी बताता हूँ अभी। उसने मेरे ऐसे ऐसे हाथ रखा, कंट्रोल कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर। तो
उसने बोला कि भैया जाने दो, ये सब सहन करना होगा। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी हुई होगी और हर रोज होती होगी। अन्य जातियों से सुनना पड़ता होगा, किसी आत्मिक भाई से भी सुनना पड़ता होगा, पास्टर से भी सुनना पड़ता होगा, अपोस्टल से, प्रॉफिट से, पता नहीं कौन कौन है, ठीक है। लेकिन मैंने वचनों से परखना है कि वो कौन है, वो सब सह रहा है, सह लेता है, या वो जो आगे जो फ्रंट वाला बोल रहा है वो मुझे कौन बोल रहा है, वचन से बोल रहा है या कैसे बोल रहा है भाई? जात पात को लेके बोल रहा है, धर्म के हिसाब से बोल रहा है, या किसी और कनेक्शन को लेके बोल रहा है, या फिर वो दंगा फसाद हिंसा करवाना चाहता है, ठीक है। अब अगर मैं शायद अकेला होता तो शायद वहां पर युद्ध मचता, तो उस भाई ने मुझे रोक लिया और हम क्या करेंगे, आगे निकल गए। लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं, देखो, अरे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन गया शायद, ऐसा लग रहा है शायद मुझे तो, ठीक है। ओके, आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट चालू है, और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे आगे। मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले जो पॉइंट है, क्या मुझे सहन करना चाहिए? मैं कहता हूँ और आप लोगों को कहना पड़ेगा, बिग यस, करना ही पड़ेगा भाई। अगर नहीं कर सकते, जाओ, भाग जाओ कहीं। अगर नहीं सहन कर सकते, भाग जाओ भाई कहीं। अपना रेडी लगाओ, बर्गर की लगाओ, या फिर संतरे की लगाओ, या फिर फलों की लगाओ, सब्जियां बेचो। यहां पे ऐसा कानून नहीं है, सहन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सहन करना पड़ेगा। क्यों? मैं इसलिए बिग यस कहता हूं क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। उसने सब सहा, उसने सब सहा। मैं आपको ऐसा वचन दूंगा, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, उसमें लिखा ही ऐसा है कि उसने इतनी सी बात जो होती है ना, जो हमारे साथ हर रोज होती है, वो भी सही। चलिए निकालते हैं उसको। पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 का 22 और 23 में ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ो। ना तो उसने पाप किया, ओके मैं पढ़ रहा हूं, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ध्यान से सुनना। 23, वह गाली, गाली समझते हैं ना आप लोग? गाली, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, जब कोई पास्टर चर्च में प्रचार करता है, परमेश्वर की दासी प्रचार करती है, और इस वचन पे अगर जोर देके उसको कहते होंगे कि देखो परमेश्वर ने गाली, अगर किसी ने उसको गाली दी है, वो गाली नहीं देता था। और कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं, अरे यार ये मेरे को कह रहा है शायद। अगर किसी को चुभती है ना, तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अगर है, निकाल दो उसको। यहां पे खाली हो करके आपको प्रभु के सामने आना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? यहां पे अगर मसीह में आना है, खाली हो करके आना पड़ेगा। जो कचरा है ना, कचरा, कचरा आप समझ लो, गालियां गलौज जितना भी कचरा है, उनको साइड में गठरी बांध दो और कहीं फेंक के आओ, गंगा में बहा दो, ठीक है। उसको बहाओ कहीं, और उसको भूल जाओ। कहने दो, इधर आया, यहां से निकाल दो, इधर रुई मत उड़ाओ। बहुत सारे लोगों ने इधर रुई, रुई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो टीका लगाता है, ऐसे यहाँ लगाओ,
बहुत तंग कर रहा है। तो मेरे को वो पास्टर है, वो प्रभु का दास है, उसने मेरे को गाली क्यों दिया? इधर इधर लेकर बैठा है। अरे यार निकाल दो यार, उसका न्याय प्रभु अपने आप करेगा। तू क्यों अपना सर में दर्द कर रहा है? तू मरा जा रहा है ऐसी चीजों के पीछे। मैं समझता कि उसने जो गठरी थी नी, गठरी थी पहले वाली, वो अभी तक यहाँ पे लादी हुई है, यहाँ पे लादी हुई है। वो गालियाँ, वो ऐसे डिशुम ऐसे ऐसे वाला सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अरे निकाल दो यार, निकाल दे। प्रभु से प्रेम कर लो। लिखा है ना, वो सब बातें सह लेता है। जब भी आपको कोई गाली दे तो स्माइल दिखाओ यार। वो जैसे टूथपेस्ट की वो आती है ना, ऐड आती है, ऐसे चमकीले दांत दिखाया करो ऐसे बढ़िया वाले। हाँ मैं पुलिस करके आए वहां, जब मेरे अच्छे से दांत दिखते हैं भैया। किसी की बात मत मानो। लिखा है ना, सह लो, सह लेता है। सभी को सहना है, चाहे प्रभु की दासी हो। मैंने प्रभु की दासी को भी देखा है कई बार जब चर्च में तो अच्छे बैठे रहते हैं वो लोग, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना, अरे बाप रे। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी ऐसी बातें होती है ना। वो बोलती है, तूने आज पास्टर का प्रचार सुना? अरे वो मेरी बात में कह रहा था, 10 मार्क्स नहीं दूंगी इसको, उसको पानी नहीं पूछूंगी। मतलब अभी भी वो जो कठरी थी ना, वो अभी भी यहाँ पे लेकर के वो बैठे हुए हैं। तो यार, जब प्रभु ने नहीं किया वो सब कुछ, आप क्यों लेके बैठे हो? हमारा जो आत्मिक गुरु है, वो जब उसने निकाल दिया, जब वो में कुछ कह रहा है, आप क्यों कह रहे हो? आप क्यों कह रहे हो? लिखा है ना, उसके मुंह से सुन की कोई बात नहीं निकली। मैं गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर नहीं देता। ओके, समझ में आया? समझ में आ रहा? आवाज आ रही है? बहुत अच्छा आवाज आ रही है, बहुत अच्छा। अगर थोड़ा लंबा गहरा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, जाओ चलेगा। पूरा। कोई बात नहीं, हम बाइबल से सीखने रात भर सीखने के लिए तैयार हैं। अब आप लोगों को सुनना पड़ेगा। अरे देखो, सहन करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह को कितना सहन करना पड़ा, किसके से? शास्त्रियों से, फरीसियों से। उन्होंने क्या कहा प्रभु को? अरे दुष्ट आत्मा है, उसमें दुष्ट आत्मा है, अरे तू शैतान का सरदार है, अरे इसमें तो ये है वो है, ये तो हमको पता नहीं क्या क्या करने के लिए आया हुआ है। अब सोचो, प्रभु ने इतनी सहनशीलता दिखाई उनके आगे, तो क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मुझे करना होगा? आज मैं निर्णय लूंगा, आज मुझे निर्णय लेना ही होगा। ठीक है, सब बातों को छोड़ करके मुझे आज निर्णय लेना होगा। मुझे प्रभु की तरह बनना पड़ेगा। अगर आज तक अभी तक मैं वाद विवाद में फंसा था, किसी के डिबेट में फंसा था, छोड़ दो उन चीजों को, छोड़ो सब, जाने दो, उस गठरी को फेंको। ठीक है? और क्या प्रभु के पास चांस था ऐसा पीछे हटने का? अरे चांस ऐसा आता है, ऐसे खड़ा होता है बगल में, अरे छोड़, ये तुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, कीले ठोकेंगे, तुझे दर्द होगा, अरे दर्द होगा तुझे, ये तेरे मुंह पे थूकेंगे ऐसे, तेरी दाढ़ी को ऐसे, तेरे बालों को ऐसे फाड़ेंगे, छोड़ दे, रहने दे। चांस जो आता है ना आपके पास, ऐसे बगल में खड़ा रहता है, उसको चांस मत दो। वो आता है ना, उसको बोलो गेट आउट मेरे पास से, गेट आउट हो जाओ, उस चांस को बोल दो गेट आउट मेरे पास से। प्रभु ने भी ऐसा ही कहा होगा कि मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं रत्ती भर भी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जिस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ, मुझे वो फिनिश करना है, मुझे वो क्या करना है, वो मुझे पूरा करना है।
अय्यूब के पास भी आया होगा चांस, जब वो तबाह होने के बाद वो राख पर बैठा ऐसे मसल रहा होगा, वो भी कहता होगा कि अरे मैं प्रभु की इतनी सेवा करता रहा, इतने साल हो गए, अभी प्रभु ने मेरे को इतना ऐसा शरीर कर दिया, मैं क्या करूं, छोड़ देता हूं प्रभु को। क्या उसने छोड़ा प्रभु को? उसने सहा ना सब कुछ। तो हम नहीं सह सकते, हम इतनी सी बात नहीं सह सकते, हम इतनी सी गाली नहीं सह सकते, हम किसी पास्टर की डांट को नहीं सह सकते। उससे भी कह सकते हैं, तू कौन है बे, तू कौन है मुझे समझाने वाला, और मैं क्यों समझूं? आज ऐसी अकड़ पैदा हो गई है हमारे अंदर, अकड़ समझ रहे हैं, हम अपनी मन मर्जी, अपने पहले का जीवन ऐसे अकड़ के ऐसे खड़े होते हैं, अकड़ के मैं हूं, मैं पास्टर हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रोफेट हूं, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं तुझे सांप देता हूं, मैं तुझे सांप देता हूं भाई अभी। ये छोड़ दो ये चीजें, नंबर बनना है, नंबर बन जाओ बस, अय्यूब की तरह, प्रभु की तरह। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं करूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे दूसरे चीज पे आता हूँ। दूसरा जो व्यक्ति है वो पौलुस, उसने बहुत सारी चीजों को सहा, जैसा दूसरा क्रंथियों 11:23 से लेकर के 27 तक में उसने बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सारे जहाज टूटे, जाटों में और गर्मियों में, समुद्र में दिन रात 3 दिन रहा। वो सारी बातें आप पढ़ सकते हैं, वो दूसरा क्रंथियों 11:23 से 27 तक। फिर तीतुस के बारे में पूरा एक चैप्टर है। जब प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में पढ़ते हैं, वो 7वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में आता है, लेकिन 7वें अध्याय में वो फिनिश। किस लिए? उसने क्या किया, जो पुराना नियम था और नया नियम था, उसने सब ऐसे पर्चा दिखा दिया इनको, यहूदियों को, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पत्थर मारा, उसको खत्म कर दिया, यानी कि उसने सहन किया सब कुछ, वो मारा गया। फिर उसके बाद आता है यूसुफ। यूसुफ को आप जानते हैं, पुराना नियम में जो मेरे को बहुत ही अच्छा व्यक्ति लगता है, जिसने सब कुछ सहन किया, 17 साल का लड़का जो अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, सहन किया, इस्माइलों के हाथ बेचा गया, सहन किया, पोतीपर की पत्नी के जो इल्जाम लगाया, सहन किया, फिर उसने उसको बेच दिया। फिर सहन करते 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 परमेश्वर ने उसको फिरौन के आगे रखा और उसने उसका पद इतना बड़ा कर दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आप सहोगे, सहनशीलता रखोगे, सहते रहोगे, ये लेवल ऐसे पार करते रहोगे, तो परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा, आपको ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहता है। इसको योद्धाओं की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहा हूँ, भाई की बात कर रहा हूँ, भाई की बात कर रहा हूँ, और जितने भी जुड़े हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो सहनशीलता रखना पड़ेगा, ओके। जब हम क्या कहते हैं, जब ये यूसुफ 30 साल का था, तो पद बनाया गया और प्रधानमंत्री का पद दिया गया, और जब उसको पद मिला ना, अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, उसको थोड़ा समझना। अब गुस्सा आता है सबके अंदर। उस भाई जो यूसुफ है, उसने सोचा होगा कि अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, सारा कुछ मेरे हाथ में है, ठीक है। अब 7 साल का अकाल है, तो जितने भी धरती के लोग थे, पृथ्वी के लोग, सब मेरे इस देश में आएंगे और खाना लेने के लिए आएंगे। और कौन आएगा? मेरे वो जो घराने के लोग हैं वो भी आएंगे, मेरे भाई लोग भी आएंगे जिन्होंने मेरे को बेचा। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे, उसने क्या किया, जब वहां पे सारे इकट्ठे हुए, उसने उनको दिखाया कि मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसको तुमने इनके हाथ में बेच दिया था। वो रो रो करके अपने भाइयों से ऐसे गले लिपट करके उनसे मिलता है। क्या उसने गुस्सा किया, उनको मारा कूटा, उनको दंड दिया, उनको जेल खाने में, कैद खाने में डाला? नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर
परमेश्वर का प्रेम है। लिखा है ना 13 का 7 में, वह सब उसने सब सहा, उसने सब सहा, तब जाकर के परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा पद दिया। अब ये मैंने करना है, मैंने मतलब हम सब ने करना है। यहाँ पे जाना है। अब इसको अपने बीच में जो भी आएगा उसको सहन करना होगा, सहन करना, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी से सुनना चाहते हो, नम्रता से, धीरता से उसको सुनो। अगर आपसे कुछ जिसको ज्यादा आता है उसको सीखो, उसको पूछो, उसकी सुनो कि भाई वो क्या समझा रहा है मेरे को, और उसकी मानना भी है। आप लोगों ने, आपने आदर भी करना है उसका। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैंने बाइबल पढ़ लिया और मैं टीचर बन गया, नहीं। मैं आज तो सोचता कि हमको ज्यादा आ गया। हम जब भी एक एक वचन को 5-5 बार 10-10 बार पढ़ते हैं तो उसमें से हर बार अलग बात मेरे को मिलती है। वो भी सीखना ही होता है। हम सभी क्या करते हैं, सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं बस। कभी भी अपने आप को ऊंचा मत समझो कि मैं पास्टर बन गया, मैं प्रॉफिट बन गया, मैं अपोस्टल बन गया, मैं ये बन गया, मैं बन गया। कुछ मत बनो भाई, सिर्फ एक ही बन जाओ, सहनशीलता धारण करने वाला बन जाओ। प्रभु आप ही तुमको ऊंचे लेवल पे लेके चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट में मैं एक तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं क्योंकि टाइम भी हो चला है। अब तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये बताया था मसीह व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए कि वो सब सह ले, वो होना चाहिए प्रेम। पहला कुरिन्थियों 13 का 7 में अगर लिखा है। और दूसरा, क्या मुझे सब सहन करना चाहिए? अब मैंने 4 लोगों के नाम लिए हैं। पहला प्रभु यीशु मसीह, दूसरा पौलुस, तीसरा स्तिफनुस और चौथा यूसुफ। अगर और भी कोई है लोग जो आप जानते हो तो आप उस लिस्ट में उन लोगों का नाम डाल सकते हो। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं खत्म करने पे हूं। अब तीसरा पॉइंट ये है, क्या आप सहनशील बनने के लिए बुलाए गए हो? क्या आप बर्दाश्त करने के लिए बुलाए गए हो? ऐसा हम सीधी भाषा में कह सकते हैं। तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा यस, हम बुलाए गए, हम इसके लिए बुलाए गए हैं। मैं इसको कनेक्शन दूंगा और सीधा कनेक्शन ये दूंगा, उस वचन को पढ़ कर दूंगा। वचन है पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन ऐसा लिखा है। और तुम, अगर आवाज आ रही है तो तुम सुने, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसको कह रहा है? तुम, हमको कह रहा है, आपको कह रहा है, रोहित भाई आपको कह रहा है, सतीश भाई आपको कह रहा है, राजकुमार भाई आपको कह रहा है, भाई आपको कह रहा है, प्रभु की दासियों आपको कह रहा है। ये वचन हमको कह रहा है, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब उसको पद चिन्ह है, आप समझ लो, आपको बाइबल मिल जाएगा। क्योंकि जब हम इफिसियों 2 अध्याय उसका पढ़ते हैं 5 से लेकर के, वहां पे लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी बने। उसका स्वभाव कैसा है? वो नम्र है, वो दीन है, वो प्रेम करने वाला है, इसीलिए मुझे भी वैसा ही बनना पड़ेगा। 3 बातें हैं, 3 बातों में परमेश्वर हमसे बातें करता है। और इन वचनों के द्वारा अगर आप लोगों के अंदर और भी कई सारी बातें आई होंगी तो आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है। इन 3 बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को, इन सभी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। कि 9:01